Hello students, in this video we are going to study matrices। तो मैट्रिसेस का हम सीरीज कर रहे हैं। उस मैट्रिसेस में हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो लेट्स टेक हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए हमें एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत है। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो हमें पहला जो मैट्रिक्स है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, लेट्स सी। कोई भी मैट्रिक्स उसका कॉन्जुगेट लेना है आपने। फॉर एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बार, इसके ऊपर बार ले लेंगे, एंड इज डिफाइंड एज एंड इज डिफाइंड डिफाइन एज ए बार इज इक्वल टू ए आई जी। इसकी एंट्रीज का बार लेना है हमने। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लीजिए। मेरे पास मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, 7 - 5 आयोटा, 5, 2 + 3 आयोटा। मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहता हूँ। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करूंगा? जितनी भी इसकी एंट्रीज हैं उनका कॉन्जुगेट लूंगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट ये होता है। ठीक है ना, आयोटा कॉन्जुगेट रियल का तो सेम ही रहता है। तो 7 + 5 आयोटा, ये कॉन्जुगेट होगा इसका। 5 का रियल नंबर का तो सेम ही रहता है कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, ये 2 + 3 आयोटा, इसका आएगा 3 - 2 - 3 आयोटा। तो ये आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। एक और सी टाइप का मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। उस दूसरी टाइप का मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या रहता है? फॉर एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ले सकते हो आप। द ट्रांजुगेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए ऑफ थीटा एंड is defined as a theta is equal to a dash का बार, दैट इज ट्रांजुगेट ऑफ ट्रांजुगेट ऑफ दिस ए डैश, मतलब ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। जो ए का पहले ट्रांसपोज देना है, फिर उसका कॉन्जुगेट करना है। तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। तो इसी की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने पहले पीछे की है। तो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ए क्या है? 2 + 3 आयोटा, 7 - 5 आयोटा, 5, 2 + 3 आयोटा। राइट, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका
डैश निकालूंगा, ट्रांसपोज निकालूंगा, वो क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा, फिर 7 - 5 आयोटा, फिर 5 2 + 3 आयोटा। अब मैंने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 प्लस, सॉरी, अब 2 + 3 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 - 3 आयोटा, 5 तो वैसा ही रहेगा, दिस इज 7 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2 - 3 आयोटा। अब यही होप करता हूँ कि आपको पता होगा कि ट्रांजुगेट कैसे निकाला, सॉरी कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा, तो ये हमें पता है किसके बराबर होता है, ए थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रांजुगेट, इसको कहेंगे ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, ये ए का क्या है, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है, तो ये हमने देखा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ये हमने देखा ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के जब आप कॉन्जुगेट लेते हो उसकी एलिमेंट्स का, तो वो क्या रहता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाता है। तो अब हम लोग इसकी पोजीशन में हैं कि हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं, इसका क्या मतलब है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले जब भी आप हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करोगे तो मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड, इज कॉल्ड हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या है इसमें, इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब ए जे आई क्या हो गया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया और उसका क्या है, कॉन्जुगेट हो गया। दैट इज, दैट इज इसका मतलब क्या है, दैट इज इस आई जेथ एलिमेंट, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जे आई एथ, जे आई एथ का मतलब ट्रांसपोज का एलिमेंट है ना, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट है ये एक ही हैं, मतलब जे आई एथ एलिमेंट क्या मतलब हो गया, ये किसका एलिमेंट बन गया, ये ए डैश का एलिमेंट बन गया है ना, जे आई एलिमेंट क्या हो गया, ए डैश का एलिमेंट बन गया, राइट। तो ये कंडीशन होती है, इसकी और एक इक्विवेलेंट कंडीशन होती है, इक्विवेलेंटली, इक्विवेलेंटली इसको और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, इक्विवेलेंटली स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ ए का थीटा इज इक्वल टू ए, दैट इज conjugate of A is equal to A, that is conjugate of A क्या है, इज इक्वल टू ए होगा। अगर ऐसी कंडीशन हो तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल पढ़ेंगे इसमें, एग्जांपल देखते हैं। तो ये वाली एग्जांपल मैं मिटा देता हूँ अब, क्योंकि इनका हो गया काम, आपको सिर्फ आइडिया क्लियर होना चाहिए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होता क्या है, बाकी ये मिटा लेते हैं। चलिए, अब हम करेंगे इसकी स्टडी एग्जांपल, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने,
मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? 0, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, यहाँ आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी, और सी माइनस आयोटा डी, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा एम प्लस आयोटा एन, और यहाँ आ जाएगा पी, और यहाँ आएगा एम माइनस आयोटा एन, एम माइनस आयोटा एन। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स उठा लिया। अब मुझे बताना है कि क्या ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ए थीटा किसके बराबर होता है? ए थीटा इज इक्वल टू ए डैश का बार इज इक्वल टू ए होना चाहिए, है ना। तो यही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे देखी ट्रांसजुगेट की। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये नोट करिएगा कि ए डैश बार ये किसके बराबर होती है? ए बार का डैश, चाहे आप बार को पहले लिखो या डैश को पहले लिखो, बात एक ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मुझे ये प्रूव करना है, तो चले करते हैं प्रूव। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? बार प्रूव करूंगा। डैश प्रूव कर लेते हैं इसको, क्योंकि डैश मुझे, जो हमने अभी सीक्वेंस पकड़ा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। 0, अब इसका बार डैश क्या होगा? ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी। सेकेंड रो जो कॉलम बन जाएगी, ए माइनस आयोटा बी, ए वन यही रहेगा, एम प्लस आयोटा एन, और यहाँ आ जाएगा सी माइनस आयोटा डी, यहाँ आएगा एम माइनस आयोटा एन, और यहाँ आ जाएगा पी। तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैं इसका लूंगा कॉन्जुगेट। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। चलो, अब इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आएगा? कॉन्जुगेट जीरो का तो सेम ही रहता है, रियल नंबर। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? ए प्लस आयोटा बी। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? ए प्लस आयोटा डी। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? ए माइनस आयोटा बी। वन का कॉन्जुगेट क्या? वन ही होता है। एम माइनस एओटा एन का कॉन्जुगेट क्या होगा? एम प्लस एओटा एन। और सी प्लस एओटा डी का कॉन्जुगेट क्या होगा? सी माइनस एओटा डी। इसका क्या कॉन्जुगेट होगा? एम माइनस एओटा एन। और पी का कॉन्जुगेट वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब ये किसके बराबर होता है? ये आपका ए थीटा के बराबर होता है, ये हमने यहाँ पढ़ा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास ए थीटा इक्वल टू ए डैश। अब देखते हैं कि ए और ए बराबर हैं कि नहीं है। देखते हैं, पहली रो बराबर है, यस। सेकंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है। तो क्लियरली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए थीटा किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। जब भी ए थीटा ए के बराबर आए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स को? उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए क्या हो गया? ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, फाइन। तो मुझे लगता है कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी होगी। तो अब हम दूसरी डेफिनेशन करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। वो भी इसी तरह की डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें। तो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसे हमने किया था, पिछले केस में किया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की थी, वैसे ही हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात भी करेंगे। तो इसके लिए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैपिटल ले लो यहाँ पे, हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ, क्या कंडीशन है? ए आई जे जो होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ऑफ ए जे आई। अब ए जे आई किसका होगा? ट्रांसपोज का होता है।
उसका नेगेटिव साइन और उसके ऊपर क्या लेना है आपने, बार लेना है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, ट्रांजुगेट की। क्योंकि हम लोग, अगर हमारे पास ये होगा ए आई जी होगा, अगर ये ए आई जी होता है तो इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, पहले ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई। ठीक है, अब इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ए जे आई का बार, है ना। तो ये क्या है, ये ए थीटा होता है। तो हमने देखा ए थीटा इज इक्वल टू ए आई जे बार, सॉरी, ए जे आई। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो बताऊंगा अभी मैं कि क्या मतलब होगा इसका। आप देखते हैं, दैट इज, इसका ए जेथ एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो आई जेथ एलिमेंट क्या होना चाहिए, आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जे आई एथ एलिमेंट। जे आई एलिमेंट कौन सा, ये वाला जे आई एलिमेंट, ठीक है। तो ये किसका एलिमेंट बन गया, ए थीटा का, जे आई एलिमेंट ऑफ ए इटसेल्फ। तो नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जे एथ एलिमेंट, है ना। आप ए लिखो नहीं लिखो, क्योंकि सारे का सारे एलिमेंट एक ही हैं, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये मतलब हो गया, आई जेथ एलिमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ जे। अब ए की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली, इक्विवेलेंटली स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन। अब यही कंडीशन अगर मैं ऐसे लिखूं सर, स्क्यू हर्मिशियन इफ ए का थीटा इज इक्वल टू ए। देखो, ये जो चीज आई थी ए जे आई बार, अगर ये इसके बराबर होता है, अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार इसके बराबर होगा, तो इसका क्या मतलब होगा, ये वैल्यू किसके बराबर है, ए थीटा। ये किसके बराबर है, ए आई जे, तो ये किसके बराबर है, ए। तो ए जब ए, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस के बराबर होगा। अगर ये माइनस के बराबर होगा, ये माइनस है ना, सॉरी माइनस देखना भूल गया मैं, यहाँ पे माइनस भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस ए जे आई का बार। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं पूरा लिख सकता हूँ ये एक ही, ये आपकी ये आ गया, और ये ए जे आई माइनस जो, सॉरी ए जे आई बार है जो, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए की थीटा और माइनस लिख दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है। तो जब भी आपका मैट्रिक्स का, ओहो यहाँ पे मैंने ये लिखना भूल गया, यहाँ माइनस ए, माइनस ऑफ, यही मतलब है इसका। तो अगर ये माइनस ए के बराबर आ जाए, तो हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। तो मोटा मोटा हमको पता चल गया कि अगर ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो अगर ए रेस्ट पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, अब ए रेस्ट पावर थीटा क्या होता है, अभी हमने किया ए रेस्ट पावर थीटा क्या होता है, पहले आप उसका कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रांसपोज करते हो, फिर आप कॉन्जुगेट करते हो। और ये किसके बराबर है, पहले आप कॉन्जुगेट करते हो फिर आप ट्रांसपोज करते हो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई। आई होप आइडिया क्लियर होगा कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं इसमें, एग्जांपल, एग्जांपल देख लीजिए। हम्म, एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। 4 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, 6 + 5 आयोटा, -4 - 3 आयोटा, 0, 2 + 7 आयोटा, -6 + 5 आयोटा, -2 + 7 आयोटा, -9 आयोटा।
तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ए थीटा। ए थीटा निकालते हैं। सबसे पहले ए डैश निकालेंगे इसका। ए डैश क्या होगा, 4 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, रो को कॉलम में लिख देना है आपको, 5 आयोटा, -4 - 3 आयोटा, 0, 2 + 7 आयोटा, and -6 + 5 आयोटा, and -2 + 7 आयोटा, -9 आयोटा। अब हमने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। ए डैश का, सॉरी, ए डैश का कॉन्जुगेट निकाल दीजिए। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -4 आयोटा, -4 तो वैसा ही, +3 आयोटा, -6 - 5 आयोटा, दिस इज 4 + 3 आयोटा, 0, -2 - 7 आयोटा, 6 - 5 आयोटा, 2 - 7 आयोटा, +9 आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके पास। और ये किसके बराबर होता है, ए थीटा के बराबर होता है। ठीक है। आप चेक करिए कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स कैसा है। ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स देखते हैं बराबर है कि नहीं है। पहली रो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अभी इसको माइनस करना पड़ेगा, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, -a की थीटा इज इक्वल टू व्हाट। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, 6 + 5 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, 0, -2 + 7 आयोटा। सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ ये -4 हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + 5 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा -2 + 7 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा -9 आयोटा। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। आप देखिए, अब इन दोनों की देखिए, ए और -a थीटा को देखो, पहले रो उसकी बराबर है, यस। सेकेंड रो इसकी बराबर है, यस। थर्ड रो क्या है इसकी, वो भी बराबर है। ठीक है, तीनों की तीनों रो बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट -a थीटा इज इक्वल टू ए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए थीटा इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ से डेफिनेशन क्या बोलती है, ये डेफिनेशन बोलती है कि ए की थीटा जो है, सॉरी ए जो है, इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करते हैं, तो इसको आप अलग से लिख दीजिएगा। दिस इज, ये इसका पार्ट नहीं है, ये रीजंस हैं, ये कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। इसको मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ ना। चलो, ये हमारे पास आ गया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कुछ एक प्रॉपर्टीज की। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसने कहा प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग, क्या प्रूव करना है आपको, पहली चीज क्या है आपके पास, कि a + b का थीटा, ये किसके बराबर होता है, a का थीटा +b का थीटा। सेकंड, ab की पावर थीटा इज इक्वल टू b थीटा a थीटा। ये यूज होते हैं बेसिकली, अलजेब्रा है इसका। थर्ड, k ऑफ a ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू k बार टाइम्स a का थीटा। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको प्रूव करना बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लेट्स प्रूव दिस। इसको थ्योरम ले लेते हैं, प्रूफ। एक थ्योरम आ गई आपकी, ये प्रूफ आ गया।
सो पहला पार्ट, अब मुझे ए प्लस बी का थीटा देखना है, ये क्या चीज़ है। तो मुझे ये प्रूव करना है ए की थीटा प्लस बी थीटा, ठीक है, ये प्रूव करना है। नाउ वी नो दैट ए प्लस बी का डैश किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये तो हमें पता है, कोई भी मैट्रिक्स होगा। तो अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो ये आएगा ए डैश बार का कॉन्जुगेट प्लस बी डैश बार का कॉन्जुगेट। अब मुझे पता है जब कॉन्जुगेट होता है, ट्रांस सॉरी ए डैश, अरे ये इसका नहीं है, ये अंदर है, ये बाहर निकला हुआ है इसको, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये आपके पास आएगा ए प्लस बी डैश का बार, ठीक है, इसका होल बार। अब थोड़ा ऊपर हो गया, मैं लिखेगा तो लिखते हैं इसका बार है। ओहो, फिर से वही हो गया, जस्ट में इसको प्रॉपरली लिखने दो। सो दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस बी का डैश का बार, ठीक है, इसके बाहर आ गया। तो इस साइड बार करेंगे तो ये दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ऐसे एक सिंगल बार भी लिख सकते हो। आप सिंगल बार लिख लो पहले, इसको इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए डैश प्लस बी डैश का होल बार, और बार आपको ब्रेक कर सकते हो, ये आ जाएगा बी डैश का बार, ठीक है। अगर ऐसा लिखना है, ब्रैकेट लिखना है तो ब्रैकेट लिख दो इसके ऊपर, ये आ गया। अब देखिए, अब हम इसको कैसे लिखते हैं। अब मुझे पता है ए थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए डैश का बार, तो ये ए प्लस बी डैश का बार है, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी रेस्ट पावर थीटा, और यहाँ ए डैश का बार है तो ये क्या आएगा, ए थीटा। यहाँ क्या है, बी डैश का बार है तो ये क्या आएगा, बी थीटा। तो हमने प्रूव कर दिया पहला वाला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं, सेकेंड सेकेंड प्रूव करते हैं। सेकेंड है ए बी थीटा इज इक्वल टू बी की थीटा पावर ए की थीटा पावर, चलिए प्रूव करते हैं ना। ए बी का डैश हमें पता है क्या होता है, ए होता है बी डैश ए डैश। अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लो, नाउ कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, ए बी का होल डैश बार इज इक्वल टू बी डैश ए डैश का होल बार, और इसका मतलब ये है, दिस सिंप्लाइज, ऊपर लिख देता हूँ इसको, दिस सिंप्लाइज ए बी का होल डैश का बार, ये किसके बराबर आ गया, बी डैश बार ए डैश बार, ठीक है। अब डेफिनेशन लगा दो, ए थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, ए बी का थीटा पावर इज इक्वल टू बी का थीटा ए का थीटा। तो यही तो प्रूव करना है ना। अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। अब के ए थीटा, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब जरा देखते हैं क्या होता है। ये हमने प्रूव करना है के बार ए की थीटा पावर, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। के ऑफ ए थीटा डैश लिखते हैं पहले। तो मुझे पता है के क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, वैसा का वैसा रहेगा, ए डैश हो जाएगा। अब मैं इनके ऊपर कॉन्जुगेट लेना चाहता हूँ, तो कॉन्जुगेट ले लीजिए, के ए का होल डैश और कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए डैश इसका होल कॉन्जुगेट। आप इसका मतलब क्या हो गया, के ए डैश का होल कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर आ गया, के का कॉन्जुगेट। अगर आपके पास रियल है के तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो के की बार लिख सकते हैं हम, ए डैश का कॉन्जुगेट। अब इसको मैं के बार लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ए थीटा, और इसकी बैक डायरेक्शन लिखूंगा तो ये क्या आएगा, ए डैश का, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे जो हमने डैश लिखी ना, ये बाहर है डैश इसकी, ये अंदर नहीं है। ये डैश जो है ना,
ये जो हमारे पास ए है, ये होल डैश है, होल डैश के ऊपर बार है ये। तो ये क्या बनेगा आपके पास, अरे फिर से लिख दिया अंदर। चलो इसको प्रॉपर्ली लिख देते हैं। तो देखो ये डैश है, ए डैश का होल बार, तो ये क्या आएगा, ए ए का रेस्ट पावर थीटा इज इक्वल टू के बार के थीटा। तो हमने क्या कर दिया प्रूव। सो के ए का होल थीटा इज इक्वल टू के बार ए थीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो पूरी की पूरी थ्योरम प्रूव हो गई। ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने प्रूव कर दिया, और ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ एक रिजल्ट थे, बेसिक रिजल्ट्स हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करेंगे। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, ये बहुत काम आती है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है इसको कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करिए हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो जो आपने डेफिनेशन की है उसी को हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। थ्योरम कहती है, थ्योरम इज प्रूव दैट द necessary and sufficient condition for a matrix A to be Hermitian is a theta is equal to a। उसने कहा कि प्रूव करिए, यही हमने डेफिनेशन में यूज किया है, तो ये हम प्रूव भी करेंगे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी मैट्रिक्स के टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो क्या है, ए रेस्ट पावर थीटा इज इक्वल टू ए। तो अब थोड़ा बेसिक डेफिनेशन इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन क्या थी इसकी, हमने कहा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, इसको हम लोग कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली दिस इज इफ एंड ओनली दिस इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार। अगर ये मेरे पास होता है तो ये हम इसको बोलते हैं हर्मिशियन की कंडीशन है ये। तो मैं ये भी यूज करूंगा, और जो इसका ये वाली कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन कंडीशन, तो ये भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रूफ। इसका प्रूफ समझने की कोशिश करना। अगर एक बार समझना है तो दो दो तीन बार इसको वीडियो को देखना, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स तो चाहिए चाहिए। तो पहले हम लोग नेसेसरी पार्ट करेंगे कि ये कंडीशन नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर आपने इसको हर्मिशियन कहा, कोई भी मैट्रिक्स को अगर हर्मिशियन कहा, तो वो क्या होगा, ए रेस्ट पावर थीटा ए आएगा ही आएगा, दैट इज ए नेसेसरी कंडीशन, वो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो लेट्स सी। हम लोग पहले एक मैट्रिक्स लेके लेंगे, assume that assume that a is equal to aij is a n by n square matrix, be a square matrix of order n, ऐसा लिख देते हैं। be a square matrix, assume that a is a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मिनिमम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तो चाहिए चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हम इसको एन रोड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एन रोड हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, assume is a square matrix of order n which is हर्मिशियन है। चलिए, हम लोग एक कंडीशन लेनी है अभी।
पहले हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तो ये तो कॉमन रहेगा सब में। तो अब हम क्या लेंगे, लेंगे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये क्या है, इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमने इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लिया। हमने प्रूव करनी है ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो यूज करेंगे कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो सो बाय डेफिनेशन हर्मिशियन मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या कहती है, ए आई जे क्या होगा, ए जे आई ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज का मतलब ये, इसका जे आई का क्या किया हमने, रोज को कॉलम में कर दिया, तो ये ट्रांसपोज की वैल्यू होगी, और इसका बार ले लिया फॉर ऑल आई जे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंडीशन है। नाउ नाउ अब ये कंडीशन आपको गिवन है। नाउ ए क्या है आपके पास, ए इज ए एन बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैंने क्या ले लिया, एन रोड मैट्रिक्स ले लिया, जिसकी रोज कितनी है, एन है। अगर ये एन रोड है तो ये ए डैश होगा, इज ऑल्सो एन एन बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, ये ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, इसका मतलब अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो ए एन बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ए डैश ए बार क्या होता है, अब मुझे पता है ए डैश बार क्या होता है, ए थीटा होता है। तो मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए रेज़ टू पावर थीटा इज ऑल्सो इज ऑल्सो तो यहाँ पे हम लोग ए थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए थीटा इज ऑल्सो ए एन बाई एन मैट्रिक्स। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड ए थीटा आर ऑफ सेम टाइप। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल बताना है, अगर ए इज इक्वल टू बी बताना है, तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर कहने का मतलब ऑफ सेम टाइप, टाइप सेम होनी चाहिए इनकी, टाइप सेम, दोनों के टाइप सेम होने चाहिए, और इनके क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट्स आर इक्वल एलिमेंट्स। इक्वल एलिमेंट्स का क्या, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। अगर ये हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल आई जे के बराबर हो जाएं, सारे के सारे एलिमेंट बराबर हो जाएं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही डेफिनेशन होती है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हमने पहली चीज देख ली कि ये दोनों क्या हैं, सेम टाइप के हैं। अब हम बताएंगे कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर बताते हैं, लेट्स से, हाँ, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया, ये चीजें सारी मिटा देते हैं। ओके, तो दोनों सेम टाइप के हो गए। सेम टाइप का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, इनके एलिमेंट चेक करेंगे। नाउ आई जेथ एलिमेंट, आई जेथ एलिमेंट एलिमेंट आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा, मुझे बताना है ए थीटा इज इक्वल टू ए, तो मैं आई जेथ एलिमेंट लूंगा इसका, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसका क्या मतलब होता है ए थीटा का, तो इसका मतलब है आई जेथ एलिमेंट, ये किसका एलिमेंट है, आई जेथ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, फिर इसका कॉन्जुगेट, है ना। तो अब मुझे पता है, जब आप कॉन्जुगेट लेते हो तो एलिमेंट का कॉन्जुगेट हो जाता है,
तो इसको मैं लिखूंगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ आई जे एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए डैश। इसका आई जे एलिमेंट होगा। अगर आई जे एलिमेंट है तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? अब ये कॉन्जुगेट है किसका? देखो, आप इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हो। लेट मी राइट दिस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं इसको। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब हो गया कि ये एलिमेंट है किसका? ए डैश का। तो ए डैश के एलिमेंट कैसा होगा? ये एलिमेंट किस तरह का होगा? ए जेथ एलिमेंट है, सॉरी, दिस इज आई जेथ एलिमेंट ऑफ दिस, ओके फाइन। अब ये आई जेथ एलिमेंट है किसका? ए डैश का। तो आई जेथ एलिमेंट जो ए का एलिमेंट कौन सा होगा? जे आई, उल्टा हो जाता है ये। तो हम, तो रो कॉलम में हो जाएंगी चेंज, और कॉलम जो होंगे रो में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जे आई एथ एलिमेंट। अब ये आ गया जे आई एथ एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ किसका? ए का। क्योंकि जब हम ए डैश और ए को लिखते हैं तो इनके रोज एंड कॉलम चेंज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ रोज एंड कॉलम, पहले आई जे था, अब मैंने जे आई कर दिया। ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए जे आई। जे आई एलिमेंट है किसका? ए का। उसके ऊपर बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं इसका। अब मेरे पास ये कंडीशन पहले गिवन है, इस कंडीशन को मैं रख लेता हूँ नंबर वन। अब मैं यूजिंग वन, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इज इक्वल टू ए जे आई किसके बराबर है? ए आई जे के बराबर है। तो ये मैं लिख देता हूँ ए आई जे। तो ये कौन सा है? आई जेथ एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। अब ये आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए और आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा दोनों बराबर हैं, मतलब सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी इसका खत्म हो गया, क्योंकि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं तो हमारे पास क्या हो गया? सो नाउ, सो देयर फोर आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा, इसका आई जेथ एलिमेंट वो किसके बराबर है? आई जेथ एलिमेंट, आई जेथ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए। जो आई जेथ एलिमेंट किसका? ए थीटा का। और आई जेथ एलिमेंट ए का, दोनों बराबर हैं फॉर ऑल आई जे। ठीक है। तो सबके सब एलिमेंट्स बराबर हैं इनके। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये मैट्रिक्स, एक तो ये सेम टाइप के हैं, इनका टाइप सेम है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? एन बाय एन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इनका क्या हो गया? इनके एलिमेंट भी सेम हो गए, यहाँ से इनके एलिमेंट भी सेम हो गए। तो मैंने अभी बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स की टाइप सेम हो जाए और उनके क्या होंगे? एलिमेंट भी सेम हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? वो मैट्रिक्स दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए की थीटा, जो ये वाला मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तो हमने प्रूव कर दिया ए की थीटा इज इक्वल टू ए। तो यही प्रूव करना था। इसका मतलब जब हम मैट्रिक्स को क्या ले लें? हर्मिशियन मैट्रिक्स लेंगे, तो ये कंडीशन ए रेस्ट पावर थीटा इज इक्वल टू ए, ये आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ए रेस्ट पावर थीटा ए है, ये क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन हो गई। दिस मीन्स दैट ए रेस्ट पावर थीटा ए इज ए नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन। ये वाली कंडीशन आपको आएगी आएगी अगर आपका मैट्रिक्स क्या होगा? आपका मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मोमेंट। सफिशिएंट कंडीशन, फाइन, डन। तो अब हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं, देखते हैं सफिशिएंट। चलिए देखते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन, क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है कि नहीं है। तो लेट्स मूव।
कंडीशन इज सफिशिएंट। अब बात करेंगे हम लोग, कंडीशन इज सफिशिएंट, और सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं सीधा इसको। सफिशिएंट कंडीशन, ये कंडीशन सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, कंडीशन कौन सी है हमारे पास, कंडीशन है हमारे पास ये वाली, ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारे पास सफिशिएंट, इसको हमने बताना है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है। अब हम ये लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, हर्मिशियन है। तो लेट्स प्रूव दिस। तो इसको हम लोग कन्वर्सली भी बोलते हैं। तो लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट ए इज इक्वल टू ए थीटा, ए थीटा इज इक्वल टू ए। हमने ये सपोज कर लिया कि ए थीटा इज इक्वल टू ए है। अब मैं क्या करूंगा, सफिशिएंट का मतलब कि ये जो कंडीशन है सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन है। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रूव करेंगे टू शो दैट ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। वी विल प्रूव दैट, वी शैल प्रूव दैट ए इज हर्मिशियन। अब हर्मिशियन की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन है तो वो क्या होना चाहिए, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस सॉरी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है, तो ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अब कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, लेट लेट ए बी ए मैट्रिक्स, बी ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप, किस टाइप का मैट्रिक्स है ये एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अल्टीमेटली हमें क्या बताना है, क्योंकि जब भी हम लोग सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करते हैं तो हमको बताना है कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अदरवाइज आप सीधा सीधा स्क्वायर मैट्रिक्स भी लेके चलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए तो मैंने ये लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स किस फॉर्म का है, एम बाय एन ऑर्डर का है। तो अगर ये एम बाय एन ऑर्डर का है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इज कितना, इज एम बाय एन, इसका यही मतलब है, दैट इज फाइन। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए डैश, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी सेम ही रहेगा, सॉरी इसका चेंज हो जाएगा ऑर्डर, ये हो जाएगा एन बाय एम हो जाएगा क्योंकि रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो सिमिलरली दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डैश का बार, क्योंकि कॉन्जुगेट लेते हो उससे ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना रहेगा, एन बाय एम। तो अब मैं ए डैश बार को कैसे लिखता हूँ, मुझे पता है ए डैश बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऑर्डर ऑफ ए थीटा इज एन बाय एम। ठीक है, अब इन दोनों का ऑर्डर, आप देखिए ए का ऑर्डर क्या है, एम बाय एन, और ए थीटा का बराबर ऑर्डर क्या है, एम बाय एन ऑल्सो। ए थीटा इज इक्वल टू ए, अब ये दोनों बराबर हैं तो इनके ऑर्डर भी बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका ऑर्डर एम बाय एन है, इसका ऑर्डर एम बाय एन है, लेकिन ये दोनों हैं बराबर, अगर ये बराबर हैं तो इनका मतलब इनके ऑर्डर भी बराबर होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ए एंड ए थीटा हैव सेम टाइप, इनका टाइप क्या होना चाहिए, सेम टाइप। और यहाँ पे क्या है, ये एम एन बाय एन टाइप का है, ये एम बाय एन टाइप का है, तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट एम इज इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या हो गया,
दिस मीन्स दैट ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। हो गया स्क्वेयर मैट्रिक्स। एम इज इक्वल टू एन, क्योंकि एन बाई एन मैट्रिक्स हो गया, दैट इज एन बाई एन टाइप। तो इसकी जो पहली कंडीशन तो यही होती है, किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करगी कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी। अब हमें इसके एलिमेंट्स बताने हैं कि ये वाला एलिमेंट जो है ए आई जे, वो किसके बराबर है, ए जे आई बार के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूव करते हैं। लेट्स सी। नाउ अगेन हमें पता है कि ए का थीटा जो होगा वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसका मतलब जो इसका ये आई जे एथ एलिमेंट होगा, आई जे एथ एलिमेंट पहले भी हमने किया था, आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा, सॉरी एलिमेंट लिखना पड़ेगा, एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए थीटा वो किसके बराबर है, आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी फॉर ऑल आई जे, ये सबके लिए इनके एलिमेंट्स बराबर होंगे, क्योंकि अगर मैट्रिक्स बराबर हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो ये क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए दोनों का। और ये क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमने लिखा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आई जे एलिमेंट ए थीटा का और आई जे एलिमेंट ए का दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या सकते हो आप, इसका देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई जे एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए डैश का बार, बाय डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस वो कुछ नहीं लिख रहे हैं इसमें, कि आई जे एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, आई जे एलिमेंट के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आई जे, अब देखो ये ट्रांसपोज है, तो मैं इसको ट्रांसपोज को बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ए डैश का बार इज इक्वल टू ए बार का डैश, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अभी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ आई जे एलिमेंट 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 ऑफ ए डैश, क्योंकि मैंने इसका कॉन्जुगेट जो मैंने पहले ले लिया, अब ये किसका एलिमेंट बन गया, आई जे, सिर्फ ए डैश का एलिमेंट बन गया। और ये किसके बराबर है, आई जे एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए, ए किसका एलिमेंट बन गया, आई जे एलिमेंट किसका, ए का। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर से मैं, अब देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अब मैं यहाँ इसको ए का एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, ये जो एलिमेंट है ना इसको मैं ए का एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, और इसको ए डैश की जगह मैं अगर ए लिख दूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा, जो कॉलम्स हैं वो रो बन जाएंगी, जो रो हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो मैं वही कुछ लिखने जा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, अब मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, जे आई एलिमेंट। ठीक है, और उसको कॉलम में चेंज कर दिया, ऑफ किसके, जे एलिमेंट ऑफ एलिमेंट एलिमेंट ऑफ, ये किसका, अब ए डैश की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके एलिमेंट को फ्लिप कर दिया, कॉलम को रो में कर दिया कन्वर्ट, तो ये किसके एलिमेंट बन जाएंगे, ए के एलिमेंट बन जाएंगे, क्योंकि ए जे के एलिमेंट को मैंने चेंज कर दिया, आई जे एलिमेंट था ना पहले ये, अब मैंने जे आई एलिमेंट कर दिया, अब मैं जे आई इसको करूंगा तो इसका, इसका भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, सॉरी इसका भी मुझे डैश लेना पड़ेगा, मुझे पता है डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया,
अब अगर अदरवाइज आप ए डैश का ए लिख सकते हो, अगर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। अगर एलिमेंट के जो कॉलम और रोज को चेंज कर दोगे तो ए डैश का डैश हो जाएगा, डैश का डैश, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये की बात है, मैं इसको सिर्फ ए लिख रहा हूँ, सिंपली ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये आ गया आई जे, आई जे एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ व्हाट, ए का। अब ये भी ए का एलिमेंट, ये भी ए का एलिमेंट, हमने दोनों बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ भी ए आ रहा है और यहाँ भी आपके पास ए आ रहा है, दोनों ए आ रहे हैं। इसका आई जे आईथ एलिमेंट है, ये आई जे एलिमेंट है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब देखो जरा कैसे लिख, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे हम इसको, इसको हम कैसे लिखेंगे। अब ये क्या है, जे आईथ एलिमेंट, एक तो जे आई, ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दो। अब ये आई जेथ एलिमेंट किसका है, ए का ही एलिमेंट है, तो ये ए का, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट तो ए के ही है ना, काम तो ए में ही चल रहा है, तो ये आएगा ए जे। तो हमने देखा, सो वी हैव सीन दैट फॉर ऑल ए आई जे तो चल रहा है पहले से ही, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार फॉर ऑल आई जे। अगर ये ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट जो हमने मैट्रिक्स लिया था ए का, ये ए की एंट्रीज है ना, ये हमने पहले भी लिखा हुआ है, ये देखो ना यहाँ पे, ये हमने ए की मैट्रिक्स लिखा हुआ, ए आई जे ए जे आई, तो ये सेम रहेगा सबके लिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये हमारा ये क्या होता है, इज हर्मिशियन। तो हमने देखा कि जो कंडीशन है हमारे पास, ए थीटा, ए रेस्ट पावर थीटा इज इक्वल टू ए, अगर हम इसको ही कंसिडर करें तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो ए रेस्ट पावर थीटा इज इक्वल टू ए है, ये कंडीशन सफिशिएंट है किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बताने के लिए। तो इसका मैं मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट द कंडीशन, कंडीशन जो मेरे पास कंडीशन कौन सी है, ए थीटा इज इक्वल टू ए इज सफिशिएंट। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये कंडीशन क्या है, सफिशिएंट है। तो पहले मैंने क्या किया था, नेसेसरी प्रूव किया था, अब मैंने क्या प्रूव कर दिया, सफिशिएंट प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन होगी, सो देयर फोर ए रेस्ट पावर थीटा इज इक्वल टू ए इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कंडीशन फॉर ए टू बी हर्मिशियन, टू बी हर्मिशियन। अगर ए को मुझे हर्मिशियन बताना है तो ये कंडीशन क्या है, नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था, यही तो मैंने, मेरी थ्योरम थी, ये प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी हर्मिशियन। अगर किसी मैट्रिक को हर्मिशियन प्रूव करना है तो मेरे पास जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ए थीटा इज इक्वल टू ए। आई होप ये वाली थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी ये पूछ लेते हैं पेपर में। तो ये बेसिक थ्योरम्स हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। तो एक और इसी टाइप की थ्योरम है, वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सिमिलर टाइप की कंडीशन है, तो इसी तरह इसको भी करेंगे। तो लेट्स सी, सो लेट्स डू नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम तरीके से चलना है आपको जैसे हम इस केस में चले हैं। तो लेट्स डू दैट। थ्योरम है, थ्योरम इज, प्रूव दैट, प्रूव दैट दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दैट
द necessary and sufficient condition for a matrix A to be skew Hermitian is, क्या इसकी कंडीशन है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमने डेफिनेशन भी की हुई है। तो हमने स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन क्या की थी, अब डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं इसकी। तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये क्या होना चाहिए, ये वाली कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई बार। ये दो कंडीशन अगर होल्ड करती हूँ तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमने बताना है कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो ये कंडीशन आएगी ही आएगी, दैट इज नेसेसरी पार्ट। और अगर ये कंडीशन मैं लेके चलता हूँ और तब मैं प्रूव कर दूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स जो होगा इस टाइप का जो इसको सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, वो क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन होगा ही होगा। ठीक है। तो उसका मतलब हो गया कि ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ये आप लिख दो तो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो ये दोनों पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं नेसेसरी पार्ट, इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में पहले हम लोग लेते हैं नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट। देखते हैं कि जो कंडीशन जो है नेसेसरी होती है क्या, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मान लें तो क्या ये कंडीशन आएगी ही आएगी कि ये नेसेसरी पार्ट है, ये इसकी ये कंडीशन आएगी ही आएगी। ठीक है, दैट मीन्स नेसेसरी है ये। तो लेट्स डू इट। तो हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, assume that a is equal to aij is a n रोड, अब मैं एन रोड लिख रहा हूँ, एन रोड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो एन रोड है, एन रोड का मतलब एन बाय एन मैट्रिक्स, दैट इज इसको आप एन बाय एन भी बोल सकते हो, एन बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एन रोज है और वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये वाली कंडीशन जो है इसकी, ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ये, इसका मतलब, सो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ए क्या है हमारे पास, ए आई जे, वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। फाइन। तो फॉर ऑल आई जे, सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे इस टाइप के होंगे, जो ए आई जे होगा वो होगा माइनस ऑफ ए जे आई बार। नाउ इसको रख लीजिए इक्वेशन वन। नाउ हमारे पास क्या है, हमें क्या शो करना है कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए शो करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए क्या है, ए इज एन बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए एन बाय एन है तो ए डैश भी क्या होगा, एन बाय एन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर ये एन बाय एन मैट्रिक्स है तो ए बार, ए डैश बार क्या होगा, ए भी एन बाय एन मैट्रिक्स है, क्योंकि इससे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होता है, ये थीटा के बराबर होता है, तो ये भी क्या हो गया, एन बाय एन मैट्रिक्स। तो ये क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे दोनों। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है क्योंकि हमने दोनों बराबर करने हैं। अब इसका माइनस ले लेते हैं, माइनस से इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, एन बाय एन मैट्रिक्स ही होगा। तो हमने देखा, दिस मीन्स दैट ए एंड माइनस ए थीटा आर ऑफ सेम टाइप, क्योंकि सेम टाइप इनका ऑर्डर सेम है,
दैट इज ऑर्डर सेम, दोनों का सेम ऑर्डर है। अब मुझे प्रूव करना है, अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को, मैंने पहले भी बताया था, अगर मुझे दो मैट्रिक्स को बराबर प्रूव करना है, कि बराबर कब होंगे, जब उनकी टाइप सेम होगी, टाइप सेम होगी, और इसके जो होंगे एलिमेंट्स दोनों के दोनों बराबर होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे फॉर ऑल आई जे, ये बराबर होने चाहिए, तभी मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये दोनों बराबर हैं। अब मैंने इसकी टाइप तो सेम कर दी, अब मुझे इसके एलिमेंट्स बराबर करने हैं, तो एलिमेंट बराबर करते हैं। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, नेट नहीं दे देगा। अब मुझे बताना है कि एलिमेंट बराबर है, ठीक है। नाउ आई जे एलिमेंट लूंगा मैं किसका, ए थीटा का, क्योंकि मुझे ए थीटा इक्वल टू माइनस ए बताना है, आई जे एलिमेंट, अरे यार, आई जे एलिमेंट ऑफ ए थीटा। अब ये देखता हूँ मैं किसके बराबर होगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई जे एलिमेंट ऑफ ए डैश का बार, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर ले लीजिए, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ आई जे एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए डैश। अब ये ए डैश का आई जे एलिमेंट है। अब मैं अगर इसको ए का एलिमेंट लिखना चाहूँ तो ये मुझे इसको ऑर्डर को से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम को मुझे रो लिखना पड़ेगा और रो को मुझे कॉलम लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखता हूँ, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों है, एलिमेंट ऑफ, यहाँ मैंने ए लिखना है। अगर मैं ए लिखूँ, मुझे पता है अगर ए क्या होगा, ए आई जे होगा, तो ए डैश क्या होता है, ए जे आई होता है। और अगर ए इज इक्वल टू ए जे आई होगा, तो ए डैश क्या होगा इसका, ए आई जे, रोज एंड कॉलम चेंज हो जाती हैं। तो मैं यही करने जा रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि ये मैंने ए डैश था तो मैंने ए लिख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, अग- अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका कॉन्जुगेट लेना चाहो तो वो क्या आएगा, ए के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लेके मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, सॉरी इसका ट्रांसपोज लूंगा, ए डैश का ए डैश का ट्रांसपोज लूंगा तो वो ए के बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ पे आई जेथ एलिमेंट था, तो ये जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जे आई, ये आ जाएगा आपका जे आई, जे आई एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जी आई, जी आई एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो जी आई एलिमेंट का हो गया ये कॉन्जुगेट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा इसको, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा आपके पास ए जे आई, इसका बार। अब इक्वेशन वन देखिए क्या है, ए जे आई एथ ऑफ दिस, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये माइनस साइन मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ ए आई जे, ठीक है, बिकॉज ऑफ, बाय वन, बाय वन इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये आ गया आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ आई जे एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ माइनस ए, क्योंकि माइनस मैंने ए के साथ ले लिया, तो ये आई जेथ एलिमेंट किसका हो गया, माइनस ए का। और ये आई जेथ एलिमेंट किसका था, आप ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों बराबर हो गए, ये भी आई जेथ एलिमेंट है, ये भी आई जेथ एलिमेंट है। ये किसका है, ए थीटा का, ये किसका है, माइनस ए का। तो इसका मतलब दिस मीन्स
दिस implies ijth element of a dash, sorry, a theta is equal to ijth element of माइनस ऑफ ए। ठीक है, ये माइनस ऑफ ए का एलिमेंट हो गया। अब ये दोनों आईजेथ एलिमेंट हैं, और ये किसका है, ए थीटा का, ये ए का। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे बराबर हो रहे हैं, आईजेथ एलिमेंट दोनों बराबर हो रहे हैं। a11 इज इक्वल टू a11, a22 इज इक्वल टू a22। तो इन दोनों के एलिमेंट बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए थीटा किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू -8। हमने देखा कि अगर ये मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन है, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी करेगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन आएगी ही आएगी। अगर हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लेट कर लिया, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल दिया, तो वो मैट्रिक्स का ए थीटा करेंगे, और ए इसको -a के बराबर करना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन जो होगी आपकी होल्ड करेगी करेगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ये आएगी आएगी कंडीशन आपकी हमेशा। इसका मतलब द कंडीशन, इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स द कंडीशन ए थीटा इज इक्वल टू -a इज नेसेसरी। ये कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी हो जाए। ठीक है, कंडीशन ए रेज़ टू पावर थीटा इज इक्वल टू -a इज ए नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा रहा इसका नेसेसरी पार्ट। अब हम सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, अब हम लोग बात करेंगे इसके सफिशिएंट पार्ट की। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स सफिशिएंट पार्ट। तो सफिशिएंट पार्ट देखते हैं। सफिशिएंट पार्ट, तो ये आपका सफिशिएंट पार्ट है। सफिशिएंट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि अगर ये कंडीशन मेरे पास है, ये कंडीशन मैं लूंगा, ये कंडीशन मेरी सफिशिएंट होगी। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को भी इस फॉर्म में लिखूं, ए थीटा इज इक्वल टू -a, तो ये सफिशिएंट होगी कि प्रूव करने के लिए कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन है। तो मेरे पास क्या होगी, मैं ये कंडीशन प्रूव करूंगा कि ये कंडीशन सफिशिएंट है। अगर सिर्फ मेरे पास ये कंडीशन हो, तो मैं कहूंगा ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। तो लेट्स सी नाउ, हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट ए थीटा इज इक्वल टू -a। मुझे ये प्रूव करना है, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब मुझे क्या शो करना है कि अगर ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन सफिशिएंट है मुझे बताने के लिए कि जो ए है वो क्या है, हर्मिशियन है। तो मैं क्या कर दूंगा, सो वी हैव टू शो दैट शो दैट ए इज हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम लोग सिंपली शो कर देंगे ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या है आपके पास, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो मैं सिंपली प्रूव कर दूंगा ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या क्या कंडीशन रहती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूँ। इसकी दो ही कंडीशन है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ये ए आई जे इज इक्वल टू -a ji, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं प्रूफ। हमें अब ये प्रूव करना है, ये वाली कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी टाइप सेम है क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि नहीं है। तो मैं मैट्रिक्स लेता हूँ कोई, जो ए को मैं ले लेता हूँ, लेट लेट ए बी ऑफ टाइप, किस टाइप का ले लेता हूँ मैं, m/n। कोई मैट्रिक्स मैंने उठा लिया। अब मुझे बताना है कि अगर ए थीटा इसकी इज इक्वल टू -a है, तो ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्यू हर्मिशियन होना चाहिए। और स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या शो करना पड़ता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो मैं बताऊंगा कि ये जो ये है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, तो अगर ये टाइप किसकी है, एम बाई एन है, तो ए डैश क्या होगा, इज ऑफ टाइप, दिस इंप्लाइज ए डैश इज ऑफ टाइप एन बाई एन, क्योंकि इसमें रोज कॉलम चेंज हो जाते हैं, हमने ट्रांसपोज ले लिया इसका। अब इसका मैं डैश लूंगा और कॉन्जुगेट लूंगा, इज ऑफ टाइप, ये कौन सी टाइप होगी, ये सेम होगी क्योंकि कॉन्जुगेट जो है टाइप को चेंज नहीं करता, ये भी एन बाई एम होगा। इसका मतलब ए रेस्ट पावर थीटा के बराबर होता है ये, इज ऑफ टाइप एन बाई एम, ठीक है। अब ये एम बाई एन है, ये एन बाई एन है। आप देखिए आल्सो ए थीटा क्या गिवन है आपको, सॉरी एक चीज और इसमें रहेगी, क्योंकि माइनस भी है ना, माइनस भी चेंज नहीं करता साइन ऑर्डर को। इसका मतलब इज ऑफ टाइप, किस टाइप का, एन बाई एम का। आप देखो ये एन बाई एम है और ये क्या है, एम बाई एन है, और ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। सो बाई टू ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ये बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट, अगर ये बराबर होंगे तो इनकी टाइप सेम होगी, तो इसका मतलब ए थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस ए थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स दैट ए एंड, सॉरी, माइनस ए थीटा, थीटा आर ऑफ सेम टाइप, ये सेम टाइप के होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेम टाइप के हैं बट यहाँ पे क्या है, ये तो ये एम बाई एन है, ये एन बाई एन है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू एम, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट ए इज ऑफ एन बाई एन टाइप, तो एन बाई एन टाइप का मतलब क्या हो गया, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने देख लिया कि ए जो है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन बाय टू, हमें क्या मिलता है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे, आई जेथ एलिमेंट ऑफ, इसका जो आई जेथ एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट किसका, एलिमेंट, क्योंकि माइनस है ना वहां पे, ऑफ माइनस ऑफ ए, तो ये तो बराबर हो जाएंगे, है ना, माइनस ए का, फॉर ऑल आई जे, सभी के लिए ट्रू होना चाहिए ये, तभी बात चलेगी, तभी दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा, अब इसका मैं थोड़ा बेसिक फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ इसको, दिस इंप्लाइज आई जे, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको लिख सकता हूँ आई जे एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए डैश बार इज इक्वल टू आई जे एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, सॉरी माइनस ए, ये आ गया माइनस ऑफ ए, फाइन। इसको दोबारा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट को मैं पहले लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बिल्कुल सेम चलना है जैसे हमने पीछे किया, सिर्फ साइन माइनस का है, कॉन्जुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ, अब किसका, ए डैश का, और ये किसके बराबर है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ ए, ठीक है, माइनस ए का आई जेथ एलिमेंट हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये आई जेथ एलिमेंट है ए डैश का, जब मैं ए डैश को क्या करूंगा, ए लिखूंगा, मुझे यहाँ पे ए लाना है, ठीक है, किसी तरह से मुझे यहाँ पे ए लाना है।
तो ये देखिए, ए डैश में अगर ए डैश की जगह ए लिखूंगा तो ये वाली जो एंट्री है ये फ्लिप हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी, जे आई एथ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ, यहाँ पे मैं डैश लिख देता हूँ फिलहाल, एलिमेंट ऑफ ए। मुझे यहाँ पे ए लाना है, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा, आई जे एलिमेंट ऑफ माइनस ए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखो, मैंने यहाँ ए डैश से इसको ए लिख दिया। ए डैश से ए लिखने का मतलब क्या है, इसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज। वो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल दो बार है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इसलिए हमने इसको सिंपली मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब मैं ए डैश का ए लिखूंगा तो यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये जे आई जे है ना, यहाँ पे आई जे का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रोज कॉलम में चले जाएंगे, कॉलम रोज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आई एथ, ठीक है। बस ये चेंज आपको ध्यान रखनी होती है। तो प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जे आई एलिमेंट ऑफ, ठीक है। और ये क्या है, माइनस को मैं बाहर ले लूंगा अब। तो ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जे आई एथ, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस आई जे एथ आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए। माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया। अब ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये जे आईथ एलिमेंट है, ये आई जेथ एलिमेंट है, ये माइनस का है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इसको मैं इसके लिखूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा ए जे आई, इसका क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऐसे लिख दिया। दूसरा ये माइनस, फिर ये कौन सा एलिमेंट है, आई जेथ एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए आई जे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई बार। तो ये सेकेंड कंडीशन जो है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये कंडीशन जो है, तो ये किसकी कंडीशन है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं। तो दिस मीन्स दैट ये फॉर ऑल आई जे है, क्योंकि ये यहाँ से हमने फॉर ऑल आई जे लिख के चले हुए हैं। इसका मतलब ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि जो हमने कंडीशन दी थी, अगर वो हम लेके चलें तो जो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमने देखा जो कंडीशन जो है, इसका मतलब ये कंडीशन सफिशिएंट है। अगर हम सिंपली ये कंडीशन लेंगे तो कोई भी इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे, स्क्यू हर्मिशियन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स, दिस implies, दिस implies द कंडीशन ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए इज ए इज सफिशिएंट कंडीशन, इज सफिशिएंट, ठीक है। तो हमने देखा ये कंडीशन क्या होगी, सफिशिएंट कंडीशन हो गई। सो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी स्क्यू हर्मिशियन इज, क्या है आपके पास, वो क्या है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी स्क्यू हर्मिशियन इज ए रेज़ टू पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो यही कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इज ए रेज़ टू पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस। सो ये थ्योरम भी हमने प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड। तो ये दो थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, बेसिक थ्योरम्स हैं। इनके ऊपर आप काम करिएगा। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा इसको पढ़ा दूंगा।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू। यहीं पे आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्यूज परमिशन के बारे में ही बात करेंगे, कुछ और रिजल्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।